मित्रों नमस्कार, मैं हूं विमल मिश्रा और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। मित्रों, आपने न जाने कितनी किताबों में पढ़ा होगा कि किस तरह से कंसंट्रेशन करना है, क्या करना है। तमाम सेमिनार को आपने अटेंड किया होगा और तमाम लोगों से आप मिले होंगे। कई पुस्तकों को आपने खरीद के पढ़ा होगा कि किस तरह से हमको नियंत्रण करना है, किस तरह से कंसंट्रेशन करना है, किस तरह से हमको ध्यान देना है और किस तरह से मेडिटेशन करना है। हमारे कुछ मित्र ऐसे भी हैं जो कि मेडिटेशन की क्लास भी अटेंड किए होंगे। तो आज हम उसी विषय के ऊपर आना चाहते हैं। मानव जीवन के तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान केवल ध्यान केंद्रित करने की अवस्था जान जाने से ही स्वतः हो जाता है। मन के भीतर की जो भावनाएं हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन सब के ऊपर काफ़ी हद तक नियंत्रण हो जाता है और हमारी जो जिह्वा से जो शब्द निकलते हैं उसकी कर्कशता भी धीरे धीरे कम हो जाती है। प्रायः हम मौन रहना ही पसंद करते हैं और जीवन का एक मकसद हमको मिल जाता है और उसी रास्ते पे हम आगे बढ़ते रहते हैं। मित्रों, शुरू करते हैं इस नए वीडियो को जिसमें आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, रोमांच आएगा और आनंद आएगा। आपको मैं कुछ बताने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपको कुछ करवाने के लिए आया हूँ। और इस वीडियो में आप खुद करके देखेंगे कि किस तरह से ध्यान की प्रक्रिया में उतरा जाता है, किस तरह से हमारा ध्यान प्रबल होता है, उसको आप स्वयं देखेंगे। हमारे जो मित्र हैं वो जाते हैं और सेमिनार को अटेंड करते हैं कि इतना रुपया ले लो और पंजीकरण की इतनी राशि है, आपको अध्यात्म के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी, ध्यान केंद्रित करना, इंद्रियों को जागरण करना, तमाम प्रकार की बातों को आपने सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा, गए होंगे। लेकिन इस अंक में आपके समय की कीमत को समझते हुए कम से कम समय में जो जानकारी दी जा रही है वह पूर्ण रूप से प्रामाणिक है, किसी प्रकार का उसमें नुकसान नहीं है, उसको आप कर सकते हैं और उसका बहुत सारा लाभ मिलेगा। और लाभ के रूप में आपका आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसे ही बनाते रहिए अपना आशीर्वाद। बड़ी ही प्रसन्नता के साथ इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। उसके पीछे भी आपका उत्साह ही है। आपके उत्साह को देखते हुए इस वीडियो को मैं बड़ा ही प्रसन्न होकर के बना रहा हूँ। किसी प्रकार का कोई गंभीर भाव मेरे चेहरे पे आप नहीं देख सकते हैं। जीवन में आनंद ही होना चाहिए। किसी प्रकार की समस्याएं अगर आती हैं तो वह उसको हम एक प्रोसेस के रूप में देखें कि नहीं, इस तरह से समस्याएं आती हैं और समस्याएं आकर के चली जाती हैं। उसको हमको समझना पड़ेगा किस तरह से समस्याएं आती हैं और धीरे धीरे समस्याओं का एक क्रम होता है। जैसे जैसे समस्याएं आती हैं वैसे ही वो चली जाती हैं। उसके आने के क्रम को और उसके जाने के क्रम को, इसी क्रम को हमको समझने की जो सूक्ष्म विवेचना शक्ति मिलती है, सूक्ष्म विश्लेषण शक्ति मिलती है, वह हमको ज्ञान के माध्यम से मिलती है। मेरे ऐसे कई मित्र ऐसे होंगे जो कि योग का क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं, महंगी पुस्तकों को नहीं पढ़ सकते हैं और भी तमाम समय का भाव या जो भी चीज़ें हैं। इस वीडियो पे आप इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि इसमें आपको एक प्रामाणिक जानकारी मिलने वाली है। आपने देखा होगा कि टीचर है, किसी बालक को पढ़ाता है तो बार बार यही कहता है कि मेरी बात पर ध्यान दो। तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है? बैठे तो कहीं पे हैं, ध्यान कहीं दूसरी जगह पे है। ध्यान कुछ विचार होते हैं, उन विचारों का हमारे मस्तिष्क में एक के बाद दूसरा विचार, तीसरा विचार, चौथा विचार, ये विचारों का संसार हमारे मस्तिष्क में चारों तरफ से चलता रहता है। अभी कोई विचार आ गया, फिर कोई विचार आ गया। साइंस ने इस चीज़ को सिद्ध किया है अपने अनुसंधानों में कि एक दिन में मानव मस्तिष्क के भीतर हजारों विचार आ जाते हैं। अब इन्हीं विचारों को हमें नियंत्रित करना है क्योंकि ये जो विचार आते हैं वो हमारी जो भी ऊर्जा है, अंदर के भीतर की ऊर्जा, ये ऊर्जा को विखंडित कर देते हैं, चारों दिशाओं में प्रवाहित कर देते हैं। हमको ये सब चीज़ नहीं करना है, हमको अपनी सारी ऊर्जाओं को इकट्ठा करना है। हर चीज़ का यही सार है, मुख्य चीज़ यही है। इसी के लिए धर्म ग्रंथों की आवश्यकता होती है, इसीलिए धर्म से हमको बांधा गया है, इसीलिए हमको संस्कार बनाया गया है। यह जो हमारा शरीर है यह एक माध्यम है। किस लिए माध्यम है? क्योंकि हमको परम तत्व का ज्ञान लेना हो, हमको किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो, हमको जीवन के सत्यता के बारे में जानना हो तो इसी माध्यम से हमको होकर के गुजरना पड़ता है। इस शरीर को धारण करके इस पे जो हम प्रोसेस करेंगे, उसी प्रोसेस के थ्रू ही तमाम हमारे आचार्यों ने, विद्वानों ने, संतों ने, महात्माओं ने अपने उद्देश्य की पूर्ति किया है। और आपका जो जीवन में उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए
आपको अपने विचारों पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। विचारों के संसार की कुछ अलग बात है। मैं इस वीडियो को बनाने का एक मकसद मेरा और है। यह वीडियो जनवरी 2021 में बन रहा है और मात्र 1.5 साल पहले एक महिला हमारे पास आती है और वह कहती है कि हमको थोड़ा सा बताइए, मेरा दिमाग कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। तो उसके घर में एक डायरी रखी हुई थी, उसमें मैंने सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप लिख दिया। इस तरह से मैंने कई लोगों को मोबाइल फ़ोन पे मार्गदर्शन किया, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि हर एक को अलग अलग बताने से बढ़िया है कि इसको एक वीडियो के माध्यम से शूट करके रख दिया जाए, जिससे कि कई सारे लोगों को लाभ मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान किससे किया जाता है, ध्यान की क्या अवस्था है, उसकी तमाम अवस्थाओं को हम चर्चा करेंगे। ध्यान करने के लिए मित्रों, ये जो मेरा हाथ आप देख रहे हैं, हाथ की जब पोजीशन आप देख रहे हैं, उंगलियों की पोजीशन जो देख रहे हैं, तर्जनी उंगली को अंगूठे से मिला दिया, यह ज्ञान मुद्रा हो गया। ज्ञान मुद्रा का अर्थ है कि इसमें इस तरह से अपनी उंगलियों को मिला देने से, केवल यदि हम बैठ भी जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, तो हमको हमारे मस्तिष्क में जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी प्रोसेस होने लगेगा, वो ज्ञान से संबंधित चीज़ें आने लगेंगी। इसको हमको समझना पड़ेगा, ये काम कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वह बाह्य जगत से हमको कनेक्ट किए रहती हैं, और जब हम ध्यान की अवस्था में आते हैं तो हम बाह्य जगत से हमको डिस्कनेक्ट होना पड़ता है। किसी भी पुस्तक का अगर हम अध्ययन करेंगे तो उसमें भी कंसंट्रेशन होना चाहिए, ध्यान अति आवश्यक है। यदि हम कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं और हमारा विचार कहीं दूसरी जगह पे चला जाता है तो भी तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं। हमको वह प्रश्न याद नहीं होता है और हम अच्छा रिजल्ट नहीं लेके आ पाते हैं। एग्ज़ाम देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, लिखते चले जाते हैं, क्या लिख रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूछा कुछ जा रहा है और हम कुछ इधर उधर की भी तमाम बातों को लिख देते हैं। बड़ी मेहनत के साथ लिखते हैं, उस 3 घंटे में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का प्रयास करते हैं, लेकिन रिजल्ट में हमको जो उम्मीद लगाए रहते हैं वह नहीं मिल पाता, क्योंकि जो जब भी कोई उसका विश्लेषण करता है तो वह समझ जाता है कि ये आउट ऑफ टॉपिक आपने लिखा हुआ है, उस हिसाब से हमको मार्क किया जाता है। तो पहला प्रकार यह है ध्यान देने के लिए। ध्यान देने वाली भी बात यही है कि पहले हमको जो भी हमारी इंद्रियां हैं, जिनके माध्यम से हमारे जो विचार बाह्य संसार से कनेक्ट होते हैं, जिनके माध्यम से हम इन सारे बाह्य संसार से कनेक्ट होते हैं, उसको हमें एक एक करके डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला रास्ता यह है डिस्कनेक्ट होने का कि हम अपनी आँखों को बंद कर लें। तो जो भी चित्र हमें दिखाई देंगे, उस चित्रों को देख करके कहीं ना कहीं एक प्रोसेस चलने लगता है मस्तिष्क के भीतर। बुद्धि अपना प्रोसेस काम करना शुरू कर देती है, जिसके माध्यम से क्या होता है मित्रों कि हम उससे जुड़ जाते हैं। सोचते कुछ और हैं और देखते कुछ और हैं, ऐसा भी होने लगता है। आँखों को बंद कर देना है। आँखों के बाद जो सबसे ज़्यादा विचार आते हैं, वो फिर सुन करके आते हैं। पहले तो देख करके आते हैं, अब फिर सुन करके आते हैं। तो सुनने के लिए हमको कान को भी डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। तो हमें कान का ये जो आप देख रहे हैं, ये कान के भीतर की ये जो एक ढक्कन की तरह दिखाई दे रहा है, इसको हमको दबा देना होता है अपने अंगूठे से। संक्षेप में कुछ बातों को रखने का मैं प्रयास करूँगा और आप इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, नहीं तो फिर कोई चीज़ इसको भगा भगा के मत देखिए, नहीं तो कोई चीज़ ऐसा हो सकता है जो कि मैं बता रहा हूँ वो छूट जाएगा, फिर आपके लिए फिर से इस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो निवेदन रहेगा मेरा ये कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, भगा भगा के मत देखिए। हमने अपनी आँखों को बंद कर दिया, अपने कान को डिस्कनेक्ट कर दिया। जो लोग नित्य ध्यान करते हैं, प्रतिदिन ध्यान करते हैं, वह इस चीज़ को महसूस करते हैं। उनको ये बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो आँखों को खोले भी रहते हैं तो भी उनका ध्यान हो जाता है, तो भी वो कंसंट्रेट हो जाते हैं, अपनी एनर्जियों को चारों तरफ से खींच करके बटोर लेते हैं। उनकी जितने भी विचार, उनके प्रोसेस उसके मस्तिष्क में चलते हैं, सारे विचारों के ऊपर उनका नियंत्रण हो जाता है। और वो क्या काम करते हैं, बुद्धि को उसकी औकात को दिला देते हैं कि तुम्हारी क्या औकात है। बुद्धि की एक निश्चित औकात होती है, उस औकात से ज़्यादा बुद्धि कार्य नहीं कर सकती। तो बुद्धि को क्या काम करते हैं, इतना ज़्यादा वर्क दे देते हैं कि उनकी बुद्धि जो है काम करते करते थक जाती है, सरेंडर हो जाती है और बोलती है कि भैया अब तो मेरे बस का बात नहीं, अब आप अपने तरीके से पूरा हैंडल करिए। तो बुद्धि को व्यस्त करने का कुछ तरीका यह है कि जब हम यह सोचते हैं कि हमको ध्यान नहीं देना है, हमको कोई हमारे भीतर किसी भी प्रकार का विचार हमारे मस्तिष्क में नहीं आना चाहिए, तो हमारी जो बुद्धि है वो क्या काम करती है, वो अपने वर्क पे लग जाती है और वो सोचती है कि विचार कहाँ पे हैं, वो विचारों को खोजने लगती है।
हमारे मस्तिष्क में किसी प्रकार का विचार नहीं आना चाहिए, तो वह बुद्धि उन विचारों को खोजती है कि कहाँ पे विचार है, मुझे उसको रोकना है। तो जब विचारों के आपने क्या किया, एक तरह से बुद्धि को कमांड दे दिया कि तुम विचारों की तलाश करो, तुम विचारों को खोजो। ऐसा नहीं होता है मित्रों, आपको बुद्धि को ऐसा काम देना है जिससे कि वह उसी में उलझ जाए, क्योंकि बुद्धि आपके ऊपर जब हावी हो जाती है तो अपना फिर काम शुरू कर देती है। दो बातों को ध्यान रखिए, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, बुद्धि आपसे गौण है। अब बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्यों सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। बुद्धि क्यों द्वितीय स्थान पे आती है, तीसरे स्थान पे आ सकती है, चौथे स्थान पे आ सकती है। आपके शारीरिक स्थितियों के ऊपर यह निर्भर करता है कि मान लीजिए आप मालिक हैं और कोई नौकर है, तो नौकर से आपको काम लेना है तो आपको नौकर से ज़्यादा योग्य होना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको ही वो ज्ञान देने लगेगा, आपको ही तमाम प्रकार की बातों में उलझाया रहेगा। विज्ञान ने इसको भी सिद्ध कर दिया है कि हम मानव मस्तिष्क जो है सामान्यतया सामान्य परिस्थितियों में अपने क्षमता का 4% वर्क करता है। कोई नौकर अपनी क्षमता का 4% वर्क करे तो यह नितांत ही चिंतनीय विषय है। उसको उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपने आप को और डेवलप करना पड़ेगा, अपने आप को और मानसिक पटल पे और मजबूत होना पड़ेगा, और यह सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं बुद्धि से अलग हूँ और बुद्धि से मैं बड़ा हूँ। आपको अपनी आँखों को बंद कर देना है, अपने कान को इस तरह से डिस्कनेक्ट कर देना है, और उसके बाद मन के भीतर आपको ध्यान देना है। ध्यान किस चीज़ पे देना, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए। लंबी सांस लीजिए, एक लंबी सांस लेने के बाद धीरे धीरे आपको उस सांस को छोड़ना है और आपको पूरे शरीर को शांत अवस्था में लेके जाना है। धीरे धीरे आपका शरीर शांत होता जाएगा। मैं एक निवेदन आपसे और करूंगा, वह निवेदन यह है कि जब भी आप ध्यान की अवस्था में या ध्यान मेडिटेशन करने का प्रयास करें, ध्यान मुद्रा में आएँ, ज्ञान मुद्रा में आएँ। इस तरह से मैंने ये बताया कि ज्ञान मुद्रा में आपको आना होता है, लेकिन इस तरह से आने के लिए आपको शुरू में शुरुआती दिनों में एक उपकरण का सहारा लेना पड़ेगा, जिस एक प्रकार का ये टूल्स है, और इस टूल्स का, इसको ईयरबड कहते हैं, कहीं से भी मंगा सकते हैं या कहीं बाज़ार से खोज सकते हैं। इसको क्या आप करिए, सबसे पहले कान के अंदर आराम से स्मूथली रूप से इसको अंदर आप कर दीजिए। जिनके कानों में कोई समस्या होती है वो इनको ना लगाएं, वो बस केवल हाथ से ही करें उसको। अब मैं इसको लगा लिया हूँ। इसको लगाने के बाद मेरा ये हाथ फ्री हो जाता है और इसको मैं ज्ञान मुद्रा में बना सकता हूँ। अगर मेरे पास यह नहीं है और मुझे तत्काल में इस प्रोसेस को करना है तो मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ। फिलहाल एक सामान्य रास्ता मैं आपको बताना चाहता था, जिसके माध्यम से कि आप बड़े ही आसानी से इस काम को कर सकें। जब आप इसको कर लेंगे, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे, 3 आसन होते हैं। 3 आसन मेरे हिसाब से अच्छे होते हैं। एक पद्मासन होता है, एक सुखासन होता है और एक सिद्धासन होता है। सुखासन मतलब जिससे आपके शरीर को सुख मिले। आराम से बैठ जाइए, कमर सीधी होनी चाहिए और ज्ञान मुद्रा में हाथ करके बैठ जाइए। आंख बंद हो जाए, कान को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, बाहर से सारे काम को, जो भी आवाज़ें आ रही है वो सब डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। ये भी हो सकता है कि उन आवाज़ों के आने का जो तीव्रता है वो भी कम हो जाए। इसके बाद आपको क्या करना है मित्रों, इसके बाद यदि आप किसी दूसरे धर्म के हैं तो जो भी आपको इष्ट मंत्र आपको समझ में आए उसको आप कर सकते हैं। जो हमारे सनातनी हैं उनके लिए तो ओम ही बोला जाता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। आप मन में ओम भी बोल सकते हैं, गिनती भी गिन सकते हैं, या अपनी सुविधा के अनुसार आप जो भी समझ में आए उसको आप कर सकते हैं। जो भी आपको आदेश मिला हो, जो भी गुरु का मंत्र हो, उसको भी आप कर सकते हैं। सामान्यतः जो हमारे सनातनी है वो ओम का उच्चारण करते हैं। आँख आपने बंद कर लिया, मन में, मुंह से नहीं बोलना है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा शोर अगर हो रहा है फिर भी तो आप मुंह से बोल सकते हैं, क्योंकि मुंह से बोलेंगे तो भी जो बाहर की आवाज़ें हैं उसको कनेक्ट किया जा रहा है। बोलने का क्या क्रम है, लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस आपको लेना। जितना लंबी सांस लेंगे उतनी आप अपने शरीर में गहराई तक प्रवेश पाते चले जाएंगे। उतने ही जो फालतू के विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं उसका कनेक्शन काटने में आपको आसानी रहेगी। अब इसके बाद बुद्धि, फिर भी पहले तो आप गिनती गिनिए। शुरुआती दिनों में हो सकता है थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया, एक अभ्यास देना पड़ेगा आपके मस्तिष्क को, एक कमांड देना पड़ेगा। वो कमांड ये देना पड़ेगा, जब आप बाहरी संसार से अपने कानों को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपके भीतरी संसार में आपका दिमाग, आपका जो बुद्धि है, आपका कान है, वो भी काम करता है।
बाहर की आवाज़ों को जब आप डिस्कनेक्ट करते हैं तो कान फिर अंदर की आवाज़ों को सुनने का प्रयास करता है कि अरे कौन कौन सी आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि उसका स्वभाव है सुनना। वो सुनने का प्रयास करेगा और उसको प्रोसेस करके मस्तिष्क को देगा कि भैया ये चीज़ है। और मस्तिष्क क्या काम करता है, बुद्धि क्या काम करती है, बुद्धि क्या काम करती है, बुद्धि उन आवाज़ों को लेकर के प्रोसेस करती है और इस बाह्य जगत में जो चीज़ें उसके समतुल्य हैं उसके साथ उसकी तुलना करती है और उसको एक संज्ञा देती है कि यह आवाज़ ऐसी है, इस वस्तु की आवाज़ इससे मिलती है। तो आप जब शुरुआती में आएंगे तो हो सकता है आपको झिंगुर की आवाज़ आए, कोई लंबी सीटी बजती हुई आए, शंख की आवाज़ आती है, किसी को पूरा का पूरा सरगम इसके अंदर छिपा हुआ, पूरा का पूरा संगीत छिपा हुआ है। बड़ा ही आनंददायक चीज़ है ये। फिर आपका दिमाग क्या काम करेगा कि उसी में खो जाएगा। उसको काम दे दीजिए अपने बुद्धि को कि चलो बताओ भाई ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, ये कहाँ से आ रही है। जब वो ये पकड़ ले कि ये इस चीज़ की आवाज़ आ रही है, अरे ये तो झिंगुर की आवाज़ आ रही है, फिर उसमें तलाश करिए, दबी हुई आवाज़ आएगी, सीटी की आवाज़ आएगी, सीटी की आवाज़ को खोजिए, उसमें तमाम प्रकार की आवाज़ आएंगी। जो आवाज़ आपको सबसे धीमे सुनाई दे आप उसकी तरफ उसको दिमाग को लगा दीजिए कि चलो बताओ भाई ये किसकी आवाज़ आ रही है। मन के अंदर गिनती चलेगा 10, 9, 8, 7, 6, इस तरह से आपको गिनती करना है। लंबी सांस लेते हुए करते जाएंगे, कब आप ध्यान की अवस्था में चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको अपने सांस के ही माध्यम से आपको अपने भीतर पहुंचना है। जिस तरह से आप सांस ले रहे हैं, लंबी सांस लेंगे, उसी हिसाब से अपने भीतर पहुंचते चले जाएंगे। जब भीतर जाएंगे तो पूरा शरीर धीरे धीरे शांत होने लगता है। शरीर के अंदर की जितने भी अंग हैं वो थोड़े समय के लिए स्थिर हो जाते हैं। आपका मस्तिष्क पूर्ण रूप से भ्रमित हो जाता है कि ये सब आवाज़ कहाँ से आ रही है, उसको वो प्रोसेस करने में लग जाता है। जैसे मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, मुझे ऐसे ही बस थोड़ा सा बस को कंसंट्रेट करेंगे, समझ में आ जाता है कि किसकी आवाज़ आ रही है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो आप इसे भी खरीद सकते हैं और अन्यथा की स्थिति में आप इस तरह से अपने कान को बंद कर सकते हैं। आँख तो बंद है ही, आँख को बहुत ज़ोर से नहीं दबाना है मित्रों, नहीं तो आपको दिक्कत भी हो जाएगी। थोड़ा सा आँखों के सामने अंधेरा की तरह दिखाई देने लगता है। जब आप ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं, धीरे धीरे आपका ध्यान लगने लगता है तो आपको तमाम प्रकार की आवाज़ों को सुनने को मिलता है। झिंगुर की आवाज़ आती है, किसी चिड़िया की आवाज़ आती है, कोयल किसी को सुनाई देता है। सबका अपना अपना अनुभव है। मैं अपने अनुभव के बारे में बता सकता हूँ, आपके अनुभव को मैं नहीं बता सकता हूँ। और उस परिस्थिति में आपको वह आवाज़ कितनी मधुर लगती है इसको भी आप समझेंगे, आपको बड़ा ही आनंददायक आएगा। आँखों का फिर क्या काम रहता है, आँखें भी ऊपर नीचे घूमती रहती हैं। उसका तो काम देखना है आपको, उसको बाहर से एकदम बंद कर दिया है। इसके लिए फिर काम दे दीजिए, लोड बढ़ाते रहिए। जैसे जैसे ये अपना दिमाग, जैसे जैसे बुद्धि अपना कार्य करती है, आपके ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास करती है। बाबा कबीर ने इसी बात को बताया, मैं मनता मन मारी रे नन्ही करी करी पीस, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म जलक के शीश। अपने मन को धीरे धीरे मारिए, सडनली उसको मारेंगे तो एक्शन का रिएक्शन होने लगता है। धीरे धीरे करके अपने मन के ऊपर नियंत्रण करिए। मन का जो प्रवाह है उसको नियंत्रित कर लीजिए, धीरे धीरे काटिए। और जब आप अपने अंदर जब घुस जाएंगे, अपने अंतर जगत में घुस जाएंगे तो आपको अंतर्दृष्टि मिल जाएगी। ये जो बाह्य, ये इस तरह से जो हम देख रहे हैं ये बाह्य दृष्टि है, और जब अंदर की तरफ जब हम देखने लगेंगे तो अंतर्दृष्टि हो जाएगी। और उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर नीचे उतरते जाना है। और इन आवाज़ का जो स्रोत है, ये जो ढेर सारी आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, कभी बीप, कभी इधर से आएगा, कभी उधर से आएगा, कभी घंटे की आवाज़ सुनाई देगी, कभी घड़ियाल सुनाई देने लगेगा, कभी बहुत तेज़ आवाज़ आने लगेगी, कभी बड़े बड़े घंटे लगेंगे बजने, जैसे लग रहा है कहीं आरती चल रही है, शंख बज रहा है। तो फिर आपको क्या काम करना है कि उनको सुनना है, उन्हीं ध्वनियों में खो जाना है। आपको इस चीज़ को समझना है कि यह जो हमारा शरीर है एक प्रोसेस की तरह काम कर रहा है। इस शरीर को धारण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिस चीज़ को हमको प्राप्त करना है, जीवन की जिन समस्याओं का समाधान करना है, वो जितने भी प्रोसेस किए जा सकते हैं इसके ऊपर किए जा सकते हैं, दूसरा कोई इसका उपाय नहीं है। तो ये मेडिटेशन की अवस्था हो गई। धीरे धीरे आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, धीरे धीरे आप अपने अंदर नीचे उतरते जाएंगे, तमाम प्रकार की आवाज़ आएगी, उस आवाज़ पे आप ध्यान केंद्रित करेंगे और उस आवाज़ की स्रोत को समझने का प्रयास करेंगे कि वह कहाँ से आ रही है। कुछ हमारे ऐसे भी मित्र हैं जिनको कि उनके हृदय की धड़कन की आवाज़ सुनाई देगी। बाह्य जगत में ध्वनि की परिभाषा अलग है। जो हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह में ये सब जो वैज्ञानिक विषय हैं, इन विषयों में हमने यह पढ़ा है कि ध्वनियों को एक माध्यम की आवश्यकता होती है।
तो मित्रों, अब मैं कंसंट्रेशन के बारे में मैं फिर से आपको ले आना चाहता हूँ। उसमें क्या है, जब आप ध्यान की अवस्था में आ जाएंगे तो वह जो ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं उनके उद्गम स्थल पे आपको जाना है। वह कहाँ से जा रही हैं, वह जो स्थान है, ध्वनियों के उत्पत्ति केंद्र का जो स्थान है, उसी जगह पे आपका वास है। फिर से मैं इस चीज़ को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो ध्वनियाँ जो जहाँ से उत्पन्न हो रही हैं, जो स्थान है, आप उसको, कई हमारे योगी हैं, कई साधक हैं जो कि इस चीज़ को अनुभव किए हैं, फील किए हैं, उनको तो तमाम प्रकार के, जो परम सत्ता है, जो परम तत्व है, वो उनको तमाम प्रकार की छवियाँ उनकी आंखों के सामने दिखाता है जब वो ध्यान के मार्ग पे चले जाते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, क्योंकि सारा ब्रह्मांड तो यहीं पे है। यद पिंडे तद ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड हमारे मस्तिष्क पे, जो हमारे मस्तिष्क के तंतुओं का जो स्वरूप है, वही इस पूरे यूनिवर्स का स्वरूप है। इसको विज्ञान सिद्ध करेगा, मैं इसके लिए नया वीडियो बनाऊंगा। तो मित्रों, आपने इस चीज़ को ध्यान दिया। उन्होंने क्या काम किया कि जो स्थल है वहीं पे आत्मा का वास है, जहाँ पे यह सूक्ष्म आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा जन्म जन्मांतर के कर्मों के अनुसार उस टूल्स को प्राप्त किया, जिस टूल्स के माध्यम से उसके चरम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, तो वह तो आकर के स्थिर हो गई। आप उसके द्वारा जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उसको प्राप्त करने के लिए आप कितना प्रयास कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यह तो हो गई अध्यात्म की बात। जब आप कंसंट्रेशन की अवस्था में आ जाते हैं, जब आप ध्यान की अवस्था में आ जाते हैं, तो आप देखे होंगे, आप ये महसूस करेंगे कि आपको क्रोध की अधिकता जो आ रही थी वो कम हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, और असंख्य प्रकार के। इसको आप सर्च कर सकते हैं, आपने सुना भी होगा, शास्त्रों में पढ़ा भी होगा, पुस्तकों में भी इसका आपने अध्ययन किया होगा कि इस तरह से ये जो कंसंट्रेशन की अवस्था है, जो ध्यान की अवस्था है, इससे आपको क्या क्या चीज़ मिल सकता है। तो परम श्रद्धेय महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने भी ध्यान के माध्यम से ही सब चीज़ों को प्राप्त किया। तो मित्रों, ध्यान करना आप सीखिए। ध्यान जब आप करेंगे तो आपको कितना लाभ मिलेगा, वो जन्म जन्मांतर का व्यापार है। आपको कितना लाभ मिलेगा यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप उसको अनुभव करेंगे और आप अपने मेन टारगेट को फोकस करेंगे कि आपको जाना कहाँ पे है। तो डिस्कनेक्ट होना सीखिए, अंतर जगत में घुसने का प्रयास करिए, अंतर्दृष्टि लेकर के आइए और अपने जीवन को आनंद की तरफ ले जाइए। जो परमानंद है वही आपको आनंद दे सकता है, दूसरा कोई आपको आनंद नहीं दे सकता है। तो जो परमानंद की स्थिति है, उस आनंद की स्थिति को यदि आपने एक बार भी देख लिया तो आप क्या हो जाएगा, आपको नशा हो जाएगा, आप उसके आदी हो जाएंगे। आप उसको देखें या ना देखें, आप हमेशा उसी में डूबे रहेंगे, उसी में खोए रहेंगे। और मौका निकालिए अपने शरीर के लिए, अपने मस्तिष्क के लिए और जीवन की तमाम कठिनाइयों के ऊपर नियंत्रण पाने के लिए, अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए, अपने विचारों को सौम्यता प्रदान करने के लिए और जीवन के आनंद को लेने के लिए, अपने कर्म के महत्व को समझने के लिए आपको कंसंट्रेशन की अति आवश्यकता है, आपको ध्यान करने की अति आवश्यकता है। आपको ध्यान करना चाहिए, समय निकालिए, समय निकाल कर ध्यान की अवस्था में जाइए। तो आपसे यही मेरा निवेदन है और यही मेरा विनती है कि आप प्रतिदिन मौका निकालिए, एक निश्चित समय पे उस आसन पे बैठिए, जो प्रोसेस मैंने बताया उसको करके खुद देखिए और अनुभव करिए। और अनुभव करने के बाद आप एक नई दुनिया में प्रवेश आपका होगा। जब उस नई दुनिया में आप जाएंगे तो असीम संभावनाएं आपके सामने दिखाई देंगी। ऐसी कोई संभावना नहीं रहेगी जिसके ऊपर कि आप अपने मस्तिष्क को प्रोसेस कराकर नहीं जान सकते हैं। वर्तमान की स्थिति में आपका बुद्धि एकदम सरेंडर हो जाएगा। आपकी जो बुद्धि है वह अपने सारे अस्त्र शस्त्र रख देगी और आपके सामने नतमस्तक हो जाएगी। आपका मन जो है वह भागना बंद कर देगा, दौड़ता दौड़ता थक जाएगा, कहेगा महाराज अब मेरे कोई बस की बात नहीं है। हालांकि यह स्थितियाँ हो सकती हैं कि ध्यान के शुरुआती दिनों में ढेर सारे विचार आपके मस्तिष्क के अंदर घुसते चले जाएं। तो मेरा यह विनती है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर करिए। प्रार्थना है परम सत्ता से कि आपके जीवन में भी खुशियाँ आती रहें। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।